आपका नहीं है, जनरेटर का। दिस इज योर आर्मेचर, दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल। Magnetic field lines are coming from this side to this side, and this is armature coil, armature of coil. This is area vector. So this is the area vector. और ये क्या है आपका आर्मेचर कॉइल, ये आर्मेचर कॉइल, ये क्या है वेक्टर। और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से आ रहा है। आर्मेचर कॉइल का आर्मेचर ये है, और ये क्या है बताओ, एरिया वेक्टर। तो आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है क्या होता है, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। तो दिस इज योर ए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आपका सरफेस ऑफ आर्मेचर, ऐसा कर सकते। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। एंगल कितना बताइए, 90। एंगल कितना है, 90। कंटिन्यू करना पड़ेगा। अरे ये नहीं, इन ऐसा है। ये क्या हुआ, कॉइल का आर्मेचर, ये कॉइल का आर्मेचर है। अब यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये हमारा क्या था, एरिया वेक्टर। क्या था, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। एंगल कितना हो गया, फाई आपका क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। जैसे ही आर्मेचर इस डायरेक्शन में आता हो, आर्मेचर इस डायरेक्शन में आता हो, आर्मेचर इसको, आर्मेचर इस डायरेक्शन में आ रहा है, थोड़ा सा तिरछा करो ना, आ गया। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है, और चारों तरफ है तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। एरिया वेक्टर ऐसा आ गया। अब एरिया वेक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एंगल क्या हुआ, चेंज हो गया। एंगल चेंज हो गया तो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, वहां थीटा 90 डिग्री था, तो फाई जीरो था। मैग्नेटिक फ्लक्स लगी, एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा था। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ना कुछ तो होगा, फिर से थीटा चेंज होगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन ये जो है, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए कि ये आपका एरिया वेक्टर है, ए आई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। पी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिक्स है, और ये क्या है आपका एरिया वेक्टर। अब ये चेंज हो रहा है, डायरेक्शन आपका ये हमेशा, ये मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन बना रहा है, ये किससे बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये क्या है आपका एरिया वेक्टर। अब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट होगा। जनरेटर में क्या होता है, रोटेशन तो होता है, जनरेटर में रोटेशन होता है। आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, थीटा लगातार चेंज होगा, और थीटा लगातार चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा, करंट इंड्यूस होता रहेगा। आया समझ में। इसीलिए रोटेशन करते हैं डीजल इंजन के हेल्प से, इसीलिए आपका डीजल इंजन के हेल्प से, हम लोग आईसी इंजन के हेल्प से कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, लगातार रोटेट करते रहते हैं। जब वो रोटेट करता है तो रोटेशन के दौरान, जब आर्मेचर रोटेट करता है अपने शाफ्ट पर, तो रोटेशन के दौरान आपका ओरिएंटेशन बिटवीन आर्मेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। ओरिएंटेशन मतलब एंगल, डायरेक्शन। थीटा क्या होता है, चेंज होता है, और थीटा जैसे जैसे चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ सर्किट में इंड्यूस हो जाएगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और आज के बाद आप लोग अल्टरनेटिंग करंट, एसी जनरेटर की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ जो करंट मिलेगा वो कौन सा करंट होगा, एसी करंट होगा। एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो हम लोग ये समझेंगे यहाँ पर अभी कि वो एसी करंट का फॉर्म क्या होगा, तो आई होगा कैसा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग पढ़े E इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, माइनस डी फाइव बाई, हाँ है ना, E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। पाई इक्वल्स टू क्या पढ़ा बाबू अभी हम लोगों ने, E डॉट ए, पी ए कॉस
ये जो थीटा आ रहा है, ये अगर आर्मेचर है बाबू, ये अगर आर्मेचर है, ठीक है? अगर ये आर्मेचर है और ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर, क्या है ये, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल क्या हो गया ये हमारा एरिया वेक्टर है ना जी, और ये हमारा क्या है, पी ए कॉस थीटा। अब क्या हो रहा है कि ये कह रहा है क्या, माइनस डी, फाई की जगह पर क्या पुट कीजिएगा बाबू, ये कॉस थीटा। अभी आप लोग बहुत अच्छा चीज सीखिएगा, अभी देखिएगा, इसी इक्वेशन पर पूरा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर डिपेंड करेगा, और हम लोग उसको मंडे से स्टार्ट कर देंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? तो आपका आ गया माइनस डी बी ए कॉस थीटा। माइनस क्या, माइनस तो अपनी जगह पर है, पी क्या है, फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, एरिया तो वेरिएबल है नहीं, माइनस बी ए टी कॉस थीटा बाई डी टी आ गया बाबू, माइनस बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, रुक जाइए, थीटा, मान लो ये तुम्हारा ऐसे मोशन हो रहा है, ये हो गया थीटा, एंगल चेंज किया एट एनी पॉइंट, एट मतलब इन एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी, 2 सेकंड से 3 सेकंड, 2 सेकंड है, 4 सेकंड, 4 सेकंड है, 6 सेकंड, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में जो मान लेते हैं थीटा चेंज आया वो कितना है, थीटा है, एंगल जो चेंज आया वो कितना है, थीटा है। थीटा किसी एक इंस्टेंट पर मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका थीटा क्या है, चेंज इन एंगल है। तो ये जब घूमेगा, कौन घूमेगा, आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल जब घूमेगा, बाद में बाबू प्लीज, आर्मेचर कॉइल जब घूमेगा तो कौन सा वेलोसिटी होगा, अरे कौन सा वेलोसिटी होगा, ओमेगा, उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ये कौन सा वेलोसिटी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी। ये जो थीटा क्या है, चेंज इन एंगल, क्या है बाबू, आर्मेचर जब घूम रहा है, ये आर्मेचर घूम रहा था, तो आर्मेचर जितना ओमेगा से घूमा होगा, जितना टाइम के लिए घूमा होगा, उसी के हिसाब से थीटा वहां चेंज आया, मतलब चेंज इन एंगल थीटा आया होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आप लोग क्या पढ़े थे, डी ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई टी, ओमेगा इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, डी थीटा बाई, पढ़े थे ना, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बराबर क्या है, थीटा यहाँ है ना, थीटा इधर चेंज इन एंगल, डी थीटा चेंज इन एंगल, टाइम क्या हो गया टी, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, सो यू विल राइट इट एज माइनस, अच्छा ठीक है, राइट इट एज कॉस, सॉरी, टी कॉस ओमेगा टी बाई, देखिए जादू हो रहा है ना, जादू। अब यहां पर कॉस कॉस का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, आई होप, कॉस का डिफरेंशिएशन जी, तो यहां पर ई कस टू हो गया माइनस बी ए, कॉस का हो गया बाबू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कॉस ओमेगा टू को ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कीजिएगा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कीजिएगा आप टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा आ गया, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया, ई इक्वल्स टू प्लस ओमेगा टी ए, तो ये यहां पर ये जो ओमेगा बी ओमेगा बी ओमेगा बी ए, सॉरी ओमेगा बी ए क्या आ गया, साइन ओमेगा टी, अगर फॉर एन टर्न्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें जनरेटर में, अब जनरेटर का फील आएगा आपको, क्या होता होगा, क्यों वो वोल्टेज जनरेट कर देता है, जब वोल्टेज जनरेट करेगा किसी भी दो वायर के एंड में, तो क्या जनरेट होगा, करंट, और आपको घर में करंट मिल जाता है, जितना भी जनरेटर है इसी तरह से, और उसमें अलग अलग चीजें होती हैं जो कि ऐड होती हैं, इसके अलावा बात की बात है, बट ये आपका आ गया इक्वल्स टू क्या आ गया, एन ओमेगा
बी ए साइन ओमेगा टी। आया ना? ये आपका क्या हो गया, पीएफ जनरेटर में आपका आप क्या किए, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया आपका, एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलेगा ना? अगर हमको निकालना है करंट कितना इंड्यूस हुआ, एन पता है नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा पता है एंगुलर वेलोसिटी किसका, आर्मेचर कॉइल का, बी क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या पता है एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, यहाँ पर एन क्या है बताइए, ऑफ नंबर ऑफ ओमेगा क्या हो गया। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का टाइम पीरियड निकाल लोगी, एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा, टी इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू टी पाई बाई टी, जैसे निकाल लीजिए, वहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टी। यहाँ से ना आपका पूरा अल्टरनेटिंग करंट का ना बड़ा सा चैप्टर ओपन होता है इसी पॉइंट से। ठीक है, इसी पॉइंट से होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर घूम रहा है ना जी वहां पर, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ आर्मेचर ऑफ कॉइल। ओके, ठीक है ना? इंड्यूस्ड करंट कैसे निकलेगा बाबू, इंड्यूस्ड करंट बोला जाए आई इक्वल्स टू ई बाई, अरे वी इक्वल्स टू आई आर होता है, आई इक्वल्स टू ई बाई आर होगा कि नहीं होगा जी, आई ई क्या हो गया, एन टी ए का साइन ओमेगा टी बाई, अब देखो यहां पर एन बी ए ओमेगा बाई आर, अब वेरिएबल क्या है, टाइम, टाइम किस में लगा हुआ, उसमें लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है बताओ, पूरा का पूरा क्या है ये कांस्टेंट, ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट, एन बी ए ओमेगा बाई आर, एन बी ए बाई ओमेगा बाई आर कांस्टेंट हो गया आपका, फाइनली इसको लिखते हैं आई नॉट साइन का, this is the induced current in the generator and this is the base equation, this is the father equation of whole alternating current chapter, this is the father equation of whole alternating chapter, I equals to I naught sin omega t, where I naught is the peak value of current, मैक्सिमम जो करंट, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बाबू 1, तो साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स क्या हो जाएगा आई नॉट, और आई नॉट क्या हो गया एन पी ए ओमेगा आर, अगर ये आई मैक्स है बाबू तो ये ई मैक्स है, आई मैक्स इक्वल्स टू वोल्टेज मैक्स बाई रेसिस्टेंस, तो ये हो गया आपका ई मैक्स, ई मैक्स हो गया बाबू आपका एन बी ए, दिस बाय द थ्योरी ऑफ जनरेटर। ठीक है, अगेन आई एम रिवाइजिंग फुल कैलकुलेशन, सो हम लोग देखिए ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद जनरेटर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये वाला क्वेश्चन नहीं रेज होना चाहिए कि सर ये आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आता कैसे है, आपको शुरू से बता दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि किसी किसी बैच में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये पहले पिछले साल ही हम प्लान कर लिए थे कि ये हमको इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में ही पढ़ा देना है, जनरली क्या होता है कि कई बार इसको पढ़ाया जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट में, लेकिन इसी वक्त पढ़ाना ज़्यादा आसान है। देखिए ज़्यादा आपके लिए आसान है, मेरे लिए आसान है। थ्योरी ऑफ जनरेटर स्टार्ट होता है, इसमें क्या देखिए आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है, आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है तो ईएमएफ क्या होगा इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फॉर्मूला क्या माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई इक्वल्स टू क्या हो गया बी ए कॉस थीटा, हमारा बी ए बाहर निकाल दिए कॉस थीटा, मैंने दिखा दिया थीटा इक्वल्स टू क्या होगा ओमेगा टी, ओमेगा टी हम लोगों ने लगा दिया, ई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका प्लस ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अभी देखिए ओमेगा बी एन टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा आपका एन बी ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। यहां पर एक और चीज बताना चाहिए, ध्यान सुनिए इधर देखिए, E इक्वल्स टू ये एन बी ओमेगा ए, ये क्या था ई नॉट, ई इक्वल्स टू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए एक नया
इक्वेशन आ गया। ई इक्वल्स टू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट इक्वल्स टू यहीं से निकल जाता है आपका एन ओमेगा। ये हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन, और वो था अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब भी आपको आरएमएस वोल्टेज निकालना होगा वहां आपको इसी यही इक्वेशन से काम करना होगा। जब भी वोल्टेज आपका ग्रोथ होगा या करंट का ग्रोथ होगा, डिग्रोथ होगा, इसी इक्वेशन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि टी क्या है यहाँ, टाइम है। टी क्या यहाँ है, टाइम है। हम लोग यह मान के चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी बिजली पैदा होती है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है, जितनी भी आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है, वो किसके हेल्प से हो रही है, डायनामो के। एंड डायनामो इज ए जनरेटर। डायनामो क्या है, जनरेटर। आप थर्मल पावर प्लांट में चले जाइए या फिर आप हाइड्रो पावर प्लांट में चले जाइए, हाइड्रो पावर प्लांट में भी आपका पानी से क्या करता है, कॉइल ही तो घुमाता है। थर्मल पावर प्लांट से भी क्या करता है, वो स्टीम से कॉइल ही तो घुमाता है, मतलब आर्मेचर ही तो घुमाता है। आर्मेचर घुमाना मस्ट है। आप सोलर पैनल की बात अलग, वो हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ लेंगे, सेमीकंडक्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि हाउ डज सोलर पैनल वर्क्स। बट यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं डायनामो से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और डायनामो से जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा वहां पर आर्मेचर को रोटेट किया जाएगा, और जब रोटेशन किया जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी आना ही आना है, और वो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा। क्या हो गया, ओमेगा। टी क्या हो गया, टाइम। अब वो आर्मेचर लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, और करंट कभी फिक्स रहेगा बाबू, नहीं रहेगा ना, करंट चेंज होता रहेगा। एक टाइम आएगा जहां पर फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, करंट इसीलिए फ्लक्चुएट करता है। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको बचपन से सिखाया गया, बचपन से सिखाया गया, एक मिनट ये इसको ऐड कर लिया, ये इसमें देखिए, फिर हम जो कंप्लीट करते हैं, ई इक्वल्स टू क्या हो गया, एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। आप यहाँ पर ई नोट अगर कर देते हैं ना तो वहां पर मतलब ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ता, लिखिए कोई दिक्कत नहीं उसे। इन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर, ए हो गया आपका एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, इंड्यूस्ड करंट हो गया आई इक्वल्स टू ई बाई आर। तो आई इक्वल्स टू ई बाई आर लगा दिए तो हमारा क्या मिल गया, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए, क्या आ गया, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वल्स टू आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से फ्रीक्वेंसी मिलता है बाबू, जो बोला जाता है ना फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, 100 बार साइन चेंज करता है, वो आपको नजारा इसमें दिख जाएगा। अब पहले कई नजारा कैसे दिखेगा सर, इसका भी देखिए, इसका कैलकुलेशन देखिए। अच्छा बताइए, ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये सिनुसॉइडल फंक्शन बन गया, इसी को बोलते हैं साइनुसॉइडल फंक्शन, साइन का फंक्शन बन गया। ये कौन सा फंक्शन बन गया, साइन का। ऐसा बन गया, ये वोल्टेज है, ये क्या है, ये वोल्टेज है। जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ, वोल्टेज आपके घर में वोल्टेज कौन दे रहा है, बैटरी छोड़ दीजिए, बैटरी हटा दीजिए, कौन दे रहा है, थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है या फिर हाइड्रो पावर प्लांट से आ रहा है, वहां से ऐसा वाला वोल्टेज जनरेट होकर आ रहा है। अच्छा, ये ई किस पर डिपेंड कर रहा है बाबू, साइन ओमेगा टी पर। साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी वेरी कैसे करता है देखो, इसीलिए ग्राफ ऐसा बनता था, कोई शौक से नहीं बताया गया था 10th में आपको ग्राफ ऐसा, और इसीलिए ग्राफ आपका ऐसा बनता था। और इसीलिए फ्रीक्वेंसी की बात होती थी, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन स्पेस। अब ये क्रेस्ट एंड ट्रफ मिलके एक साइकिल बनाता है बाबू, और एक सेकंड में ये 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और आप देखिए, अगर यहां से यहां तक देखिएगा तो एक बार दो बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। और मैंने बताया था जब जब वोल्टेज अपना साइन चेंज करेगा, करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहाँ वोल्टेज ये ई है बाबू, ये क्या है बाबू आपका, टी है। ये क्या है आपका, ओमेगा टी बोल दीजिए इसको, ओमेगा टी बोल दीजिए, अच्छा रहेगा। ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आई। अरे वैसे में ये आपका ई आ गया, ओमेगा टी आ गया। ये इस तरह से ना वर्कआउट होता है, इस तरह से पूरा एक कैलकुलेशन होता चला जा रहा है, पूरा कैलकुलेशन होता जा रहा है। आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं है, आप टी ही लिख दीजिए। समझ में आ गया। अब यहां से अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर करना कम होता है, ऑरिजिन होता है।
यहाँ से ऑरिजिनेट होता है अल्टरनेटिंग। और पूरा डिटेल में सिर्फ यही बात ही होगा, इसी पर बात ही होगा। और ये वाला माइंड में नहीं रह जाना चाहिए क्वेश्चन कि कहाँ से आया, कहाँ से आया बता दिया आपको। और शुरू से आप फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा से पढ़ रहे हैं आप। अब सोचिए कि चैप्टर नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बी ही नहीं रहा, बी कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, तो जो वहां पर इंजीनियर हैं वो पूरा कुछ सारा कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर किस शेप का है पता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है पता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि परमानेंट मैग्नेट ना होके कोई मतलब करंट पास करके मैग्नेट जनरेट कर रहे हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है। हमारा बिहार का अलग भाग्य है कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं जाके हम लोग विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे केस में रहते तो हम जरूर लेके जाते विजिट करवाने। बहुत जरूरी है देखना कि आखिर वो काम कैसे कर रहा है। एक बार जब देख लीजिएगा ना तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए साइंस में यहाँ के स्टूडेंट का मैथ अच्छा होता है, साइंस का ग्रोथ करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, लैब के साथ साथ इंडस्ट्रियल विजिट होना बहुत जरूरी है। जो भी इंडस्ट्री का चीज आप देख रहे हैं, सेमी कंडक्टर पढ़ रहे हैं तो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का विजिट होना चाहिए। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मल पावर प्लांट का इंडस्ट्री विजिट होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट तो जाके आपको डैम का जाके विजिट होना चाहिए, डैम में कैसे काम हो रहा है, कैसे वो सारा कुछ को प्रोड्यूस कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरह से आप ना क्या क्या पढ़ लिए, ई और ये मतलब जनरेटर का इंड्यूस्ड करंट और जनरेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या क्या कैसे कैसे है। इसके बाद आपका जो है एक ये आपका एडी करंट रह गया है उसमें, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे।